श्री विकास चौधरी। धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन और मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर चर्चा के लिए मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली साहब का, जो हर विषय पे हमें यहां अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करते हैं। सभापति महोदय, इस विभाग के कर्णधार वाल्मीकि समाज का इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि हमारे शहरों को स्वच्छ रखने का काम वो लगातार कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि लगातार वाल्मीकि समाज के कार्मिकों को कम वेतन दिया जा रहा है और जब उनके परिवार में किसी प्रकार का सावा आता है या दुख सुख की बात होती है तो उनको ब्याज हेतु बैंकों में चक्कर काटने पड़ते हैं। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शहरों को स्वच्छ रखने वाले कार्मिकों को वाल्मीकि कल्याण कोष की एक स्थापना की जाए ताकि वो दर दर ना भटके। मैं आपसे आह्वान करता हूं, संविदा पर लगे कार्मिकों का भुगतान समय पर हो, पीएफ और ईसीएआई कटौती पर उनके खाते में नियमित रूप से जमा करवाया जाए। मुझे पता है कि मैं जिस जगह रहता हूं वहां आए दिन ये लोग धरने पे आते हैं। पूछता हूं क्या बात हुई, हम सुबह से लगातार काम करते हैं लेकिन जब वेतन की बात आती है तो वेतन हमारे को नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जो रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं। इन लोगों को यदि वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे आपकी विकसित भारत की संकल्पना परिभाषित होगी। इसलिए वाल्मीकि समाज का विशेष आप ध्यान रखें। सभापति महोदय, मैं सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ पे आता हूं। मैं आज कोई ज्यादा आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैं ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूं, ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूं और मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी तो पहले थी पर उधर जाने के बाद वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है सर, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको रोका जाए। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि जो मंत्री है, जो इतने मंत्री लोग उनमें से सबसे कोई खरा जवाब देता है तो उनका नाम आदरणीय खर्रा साहब है। इसलिए हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मैं एक जिम्मेदार और जवाबदेही जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा, पर सरकार भी जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी हो ये आशा करते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर आम जन को राहत देने के लिए कैंप लगाकर पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू की थी। आपकी सरकार आने के बाद विशेष तौर से अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी पट्टा नहीं दिया गया। यहां तक विखंडन एवं नामांतरण की फाइलें भी पास नहीं हो रही और कई लोगों की, पैसे वालों की फाइलें लोग घर पे ले जाते हैं और गरीब आदमियों के पट्टे पूरे किशनगढ़ में नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय, मैंने 6 महीने पहले एक प्रश्न पूछा कि हमारे इस किशनगढ़ शहर की सबसे सुंदर झील गुंदलाव को आप संरक्षित करें। आपने कहा मैं कलेक्टर से 1 महीने में रिपोर्ट मंगवा लूंगा और उस झील को संरक्षित झील की श्रेणी में ला दूंगा। लेकिन 6 महीने हो गए, आपके वादों का क्या हो रहा है? केवल झूठे नारे लगा रहे हो, इनके अलावा कोई काम आपका है नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झील को संरक्षित करके किशनगढ़ को सौगात प्रदान करें। आदरणीय सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां अराई बेल्ट कृषि प्रधान क्षेत्र है, रोज आगजनी हो जाती है। मैंने पिछली बार भी फायर ब्रिगेड की वहां आपसे मांग की। मैं और मांग करता हूं कि अराई में आप नगर पालिका खोल दें ताकि अग्निशमन केंद्र की वहां स्थापना हो जाए और मेरे किसान भाइयों का जो बड़ी मेहनत से आप तो इतनी जल्दी बजा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा सर। मेरी आवाज को सुनना पड़ेगा सर आपको लगातार। सुनाओ, समय रहने तक सुनेंगे। हजारों लोगों ने कर्ज लेकर पट्टों की मांग की,
लेकिन परिषद के चक्कर काट रहे हैं। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किशनगढ़ नगर परिषद को लोग आजकल नरक परिषद करने लगे। 15-20 साल से ऐसे कर्मचारी वहां बैठे हैं जो लगातार वहां केवल दलाली का काम करते हैं, ना उनका स्थानांतरण हो रहा है, ना उनको वहां से हटाया जा रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि सिटी बस चले। हमारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दूरी पे है, तो एक सिटी बस की भी आपसे मांग करता हूं। रात को हमारे किशनगढ़ वासियों को बड़ी तकलीफ होती है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगर परिषद किशनगढ़ के गांधीनगर क्षेत्र की लाइफलाइन सराणा रोड का चौड़ाई और डामरीकरण करें, उसको रोक रखा है। किन्हीं कारणों से आप पता करें। साथ ही अंबेडकर सर्किल से खिड़की वाले बालाजी होते हुए सरवाड़ी गेट तक आप रोड का निर्माण करें। राजा रेड्डी, बजरंग कॉलोनी, मेहनत नगर, नया शहर, पुराना शहर, न्यू हाउसिंग बोर्ड में भी आप थोड़ा ध्यान दें। आदरणीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे शहर में 2 झील है, एक गुंदोलाव झील है और एक हमीर सागर है। हमीर सागर की चादर लगातार चलती रहती है क्योंकि शहर के लगातार गंदे नाले उसमें आकर गिरते हैं। वहां से गुंदोलाव झील तक एक ड्रेन बने, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने यहाँ अमीन शाह नाले को यहाँ द्रव्यवती नदी जैसा स्वरूप दिया। मैं चाहता हूं किशनगढ़ को भी एक सौगात आप दें। आदरणीय सभापति महोदय, वहां झील में मत्स्य विभाग द्वारा मछली का पालन किया जाता है, लेकिन कोई व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं दिया जाता है और मछलियां मरने के कारण पूरे शहर में दुर्गंध फैल जाती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर आप हमारा सहयोग करें, चाहे आप उद्योग विभाग से इसकी स्वीकृति लें। अतिशीघ्र आप इस पे हमारे को सहयोग करें। आदरणीय सभापति महोदय, कल चिकित्सा पर हमने बात रखी और एक स्वस्थ नौजवान तब रह सकता है जब उसको खेलने के लिए मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिले, उसको खेल ग्राउंड मिले। आपके क्षेत्र में, नगर परिषद के क्षेत्र में शानदार जगह है, उसको आप एक स्टेडियम का रूप लें, चाहे खेल विभाग से उसका सहयोग लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। आदरणीय सभापति महोदय, अर्बन इलेक्ट्रॉनिक सेस, आजकल लगातार हमारे किशनगढ़ नगर में लाइटें बंद रहती है। विभाग कहता है कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यूडी कहता है कि ये यूडीएच का काम है, और लगातार लाइट बंद रहती है, मुख्य मार्ग की लाइटें बंद रहती है। आप इस ओर ध्यान दें। आदरणीय सभापति महोदय, ईओ आरओ आयुक्त का कैडर विस्तारण, सशक्तिकरण समयबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती निकायों की संख्या, आज लगभग 300 निकाय हमारे पूरे राजस्थान में है, उक्त पद पर पदस्थापन हो सके, जनता के काम को शीघ्रता से निभाया जा सके, प्रभावी तरीके से उनका निस्तारण हो सके, जनता को राहत मिल सके। वर्तमान में अतिरिक्त चार्ज के भरोसे निकाय चलाने की केवल खानापूर्ति हो रही है और कई पर तो एसीबी के केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने वहां नियुक्ति दे रखी है, उस पर विशेष तौर से आप ध्यान रखें। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मास्टर प्लान के नाम से किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। मास्टर प्लान बनाते समय प्राधिकरण द्वारा भूमि के स्वामी को सूचित किए बिना ही भूमि का उपयोग सुविधा क्षेत्र या अन्य उपयोग में रख लिया जाता है एवं सरकारी भूमियों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिससे आगे जाकर राजस्व जमा कर नियमित कर दिया जाता है। ऐसे भी बहुत केस इस प्रदेश में आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, स्टेट फाइनेंस में शहरी निकायों की हिस्सेदारी कम है, जिससे बेसिक कार्य, सड़क सफाई, लाइट, सौंदर्यीकरण का काम इनमें से नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं बस 20 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 20 सेकंड में अजमेर जिले के पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की कातिलाना हमले में आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। पूरे अधिवक्ता संघ भय में है, धरने पे है। नहीं होगा आपके माध्यम से अंकित नहीं होगा।